एक बहुत ही ऊंचे बिल्डिंग के नीचे जलसा नाम के 1 BHK अपार्टमेंट पे अभिषेक वर्मन अपने पापा अमिताभ वर्मन और माँ रेखा वर्मन के साथ रहता था। पापा की तो उम्र हो चुकी थी, अब समय आ गया था बेटे को कुछ कर दिखाने का। बेटा अभिषेक वर्मन के पास पापा का कमाया हुआ घर था, स्कूटी था, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं था। अभिषेक वर्मन की इस दुख भरी जिंदगी को देखकर एक दिन रात को लौड़ासुर उनके सपने में आते हैं। तेरी बहन की चूत, वो तू तो गांडू है गांडू। भाई वरदान में मैं तुझे एक मिट्टी का घड़ा देता हूँ जिसमें हर रोज 300 रुपया जमा होगा। वो अगर तू उस पैसे को बचाएगा तो तुझे दोनों शोहरत की कभी भी कमी नहीं होगी। लेकिन अभिषेक वर्मन एक नंबर का चूतिया होने के कारण हर रोज 300 रुपए कभी लड़की बाजी पे तो कभी मौज मस्ती में खर्च कर देता था और भूल गया कि ये मजा बस कुछ सेकंड का ही है। इसी तरीके से उसकी जिंदगी के महत्वपूर्ण समय भी निकल गया और आखिरकार वो हार गया। कितना बेवकूफ है ना, लूजर साला। लेकिन ध्यान से बोलिए, कहीं आप भी वो लूजर तो नहीं। अब आगे। नमस्कार, मैं मामैन, मर्दों का रखवाला, वीर के सरताज, और आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन विद मामैन। आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लेके आया हूं। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आप सच में लूजर हैं? हाँ, मान लिया मैंने आपने मुट्ठी मार दिया। मुट्ठी मारने के बाद आपके दिमाग में अभी बहुत फालतू की ख्यालात आ रहे हैं, आप लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते थे कि मैं ये तो कर लूंगा, लेकिन मुट्ठी मारने के बाद ही आपको लगने लगा है क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा। मुझे पता है ये चीज। मुट्ठी मारने के बाद आपको लूजर फील क्यों होता है? मुट्ठी मारने के बाद आपको लो फील क्यों होता है? ऐसा क्या है इस मुट्ठी में कि हम लोग इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं? अगर आप औरतों की तरफ देखेंगे, औरतों का ये झमेला नहीं है, तो फिर मर्दों में क्या प्रॉब्लम है? क्या डिफरेंस है औरतों की मास्टरबेशन और मर्दों की मास्टरबेशन में? ऐसा क्या निकल जाता है कि हमको इतना लो फील होता है, हम इतना कमजोर फील करते हैं और हम हमेशा सोचते हैं कि क्या गलत कर दिया हमने? आइए जानते हैं। अगर कोई डेली मुट्ठी मारता है तो उसके अंदर लो फील होना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ना वो मसल बिल्ड कर पा रहे, ना ही वो प्रोटीन गेन कर पा रहे और सस्टेन कर पा रहे अपने शरीर में। पर यहां पर एक समझदार इंसान एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर, जो लोग डेली मुट्ठी मारते हैं उसका तो स्पर्म काउंट कम हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या देखे हैं, जब भी कोई मतलब दिन में 2-3 बार मुट्ठी मार दिया या फिर हर रोज मुट्ठी मार रहा है, तो क्या होता है कि पहले दिन मुट्ठी मारा तो मोटा मुट्ठी निकला, उसके बाद धीरे धीरे वो पतला होने लगता है, लिक्विड निकल रहा है, वो जो गाढ़ा माल है वो तो नहीं निकलता है। इसका मतलब स्पर्म नहीं होते उसके अंदर। तो अगर कोई जेली मुट्ठी मार रहा है तो उसका तो स्पर्म निकलता नहीं है ज्यादा, तो फिर क्यों वो इतना लो फील कर सकता है? वहीं पे अगर कोई एक वीक, एक मंथ वेट करके मुट्ठी मारे, फिर उसका तो बहुत मतलब गाढ़ा माल निकलेगा, तो उसे तो वीक फील होना चाहिए, ना कि जो डेली मुट्ठी मारते हैं। सवाल जायज है, लेकिन यहां पर मैं बता दूं, स्पर्म किसी काम का नहीं होता है आपको वीक फील करवाने में। जी हाँ, हमारे शरीर में डेली करोड़ों स्पर्म बन रहे हैं। डेली का 300 मिलियन स्पर्म बन रहे हैं डेली। जी हाँ, डेली 300 मिलियन स्पर्म बन रहे हैं। स्पर्म आपको वीक फील नहीं करवाता है, सीमन का वो 2 लिक्विड ही सिर्फ आपको वीक फील करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने इस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि स्पर्म जब बनते हैं उसके साथ 2 लिक्विड ऐड होते हैं। एक होता है सेमिनल फ्लूइड, दूसरा होता है प्रोस्टिक फ्लूइड। ये 2 लिक्विड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर होता है विटामिन, न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, जिंक, विटामिन सी, बहुत सारी इम्यूनिटी और बहुत कुछ। तो अगर ये सब कुछ आपके शरीर से निकल जाएगा तो फिर आप में ऑफ कोर्स लो फील होगा ही। इतना ज्यादा हम प्रोटीन इनटेक करते हैं उसका 30% हम लोग मुट्ठी के जरिए बहा देते हैं। और यही न्यूट्रिशन आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम लाता है जिसके वजह से आपको लो फील होता है। पहला प्रॉब्लम है, जब कि आपके शरीर से न्यूट्रिशन निकल रहा है, प्रोटीन निकल रहा है, तो आपका मसल मास, आपका जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी निकल रहा है, वहीं से वो सक कर रहे हैं। जो प्रोटीन आप खा रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो पूरा प्रोटीन आपके बॉडी बिल्डिंग में लगेगा, ऐसा नहीं होता है। उससे कई हद तक प्रोटीन वो लोग इस गोटे के अंदर बचा लेते हैं
ताकि वो स्पर्म को देने में काम आए। समझ रहे हो आप? तो आपने सोचा मैंने तो 1 kg का डब्बा खरीदा है जिसका एक स्कूप में 25 ग्राम का प्रोटीन होगा, तो याद रखिए उस 25 ग्राम में से 10% या फिर 20 की 30% वो ले लेते हैं गोटे के लिए, वो बचा लेते हैं अपने हिसाब से, वो देख लेते हैं जो उस वक्त पे काम आएगा। चाहे आप इजैकुलेट कर दे, चाहे आप सेक्स करके उसके अंदर फेंके, जो मर्जी करे, लेकिन जब भी निकालेंगे तो वो प्रोटीन निकलेगा। सेकंड है, इसी चक्कर में आपका टेस्टोस्टेरोन लो होता है। अगर आप डेली मुट्ठी मारते हैं या फिर आप ज्यादा मुट्ठी मारते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को वो घटा देते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये बहुत पावरफुल हार्मोन है। सिर्फ एक हार्मोन की बढ़ने की वजह से अगर आपके शरीर में इतना बदलाव ला सकते हैं, आपके डोले शोले बन रहे हैं बस एक हार्मोन की वजह से, तो समझ जाइए कि वो हार्मोन कितना पावरफुल है। वो एक हार्मोन लो होने की वजह से आपके शरीर में, दिमाग में बहुत असर पड़ सकता है। इसी वजह से आप लोग लो फील करते हैं। तो आप कोई बोल सकते हैं कि सर क्या हो जाता है, बहुत लोग मुट्ठी मारते हैं, इससे क्या हो जाता है? हम लोग मोटिवेटेड करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, हम लोग मोटिवेटेड वीडियो देखेंगे, मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शरीर में जान है तो जरूर हो सकता है, हम लोग गर्म खून के बच्चे हैं, हम लोग मर जाती है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है चलो आज तुमको मैं मोटिवेटेड करूंगा। ठीक है, रेडी हो? मोटिवेट करने वाला हूं। अरे ओ मेरे नाजुक कली, तेरे माँ बाप तेरे ऊपर आंखें टिकाए बैठे हैं कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। क्या करेगा? ये जो तू आवारागर्दी करे जा रहा है, अपने बाप के पैसे उड़ा रहा है, अपने बाप के पैसों पे जिस लड़की के पीछे तू आज घूम रहा है, जिस लड़की के नखरे तू आज संभल रहा है, संभाल रहा है, जिस लड़की के लिए तूने अपने दोस्तों को भी भुला दिया, एक दिन वो लड़की भी तुझे भुला देगी। जिस लड़की की झांट तू आज चाउमीन समझ के खा रहा है, एक दिन मैगी खाने का भी पैसा नहीं होगा तेरे पास। अभी भी समय है, उस बहन की लोरी को छोड़ दे और कुछ करके दिखा दे। इस दुनिया को दिखा दे कि तू कौन है, इस दुनिया को बता दे कि तू कौन है। इस दुनिया से लड़ जा, इस जहां से लड़ जा और कुछ कमा के दिखा, अपने सपने पूरे कर, भुला दे और किसी के ऊपर ध्यान मत दे कि कोई कुछ भी बोले, कोई भी ताने दे, उसको ध्यान मत दे और करके दिखा दे। लेकिन इससे पहले ये देख क्या माल है। ओहो, थोड़ा मुट्ठी लगा दे इसके नाम का। क्या बोलता है? हाँ डाल दे पैंट के अंदर डाल दे हाथ, थोड़ा सा हिला दे। हाँ उफ, क्या माल है। इसके लिए तो एक मुट्ठी बनता है भाई। मार दे, कोई नहीं देख रहा है भाई, चुपके से मार दे। सिर्फ मुझे पता चलेगा और तुझे पता चलेगा, मार दे भाई, किसी को पता नहीं चलेगा, मार दे। अरे भाई अभी गिरने वाला है, गिरा दे। अरे भाई ओफ, इस माल के लिए तो कुछ भी गिरा देना। वाह रे मेरे भड़वे, वाह। तूने पूरी मोटिवेशन की मुट्ठी मार दी। सोच क्यों? डिस्ट्रैक्शन, रंडिया, लौड़िया। जब तक तू अपने आप को कठोर मन से इस काम वासना को नहीं हटाएगा ना, कुछ नहीं होने वाला। एक सीजन बना दिया है मामैन ने, लेकिन तेरा मन क्या है? अरे मामैन का सेक्स एजुकेशन लेने से अच्छा मैं थोड़ा सेक्स का वीडियो देख लूं, थोड़ा पानू देख लूं, थोड़ा औरतों को तार लूं, उसके कमर को, उसकी शर्म करने चाहिए। तुम लोगों को शर्म करना चाहिए। जबरदस्ती हॉट भाभी लिख के सर्च करने वाले मादर चोत तुम लोग भाई लूजर ही रह जाओगे। ये मुट्ठी फुट्टी सब बहाना है, ये कमजोरी सब बहाना है। तुम लोग आज तक सुधरे नहीं तो आगे क्या सुधरोगे? तुम लोग बाप के ऊपर बोझ बने जा रहे हो, मौज किए जा रहे हो, अभी तक तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो। तो ये लोग तो फायदा उठाएंगे। इनको पता है कि लड़के कितना चूतिए हैं, इनको थोड़ा जगल कर दूं। आई बेट यू डोंट नो दिस। ये क्या हिला दिया भाई। अरे भाई फिर से हिला। थोड़ी गांड मटका दूं, थोड़ी कमर दिखा दूं, थोड़ी इसको दबा के। ये देख मेरा क्लीवेज देख लौड़े, ये देख। इसको देख के भी तुम लोग मुट्ठी मार दोगे लगता है। ये करके लड़की लोग क्यों फायदे में चल रहा है? क्योंकि उनको पता है कि इन सब चीजों में फिसलने वाले चूतिए लौंडे अभी भी जिंदा है, जो अपने बाप के पैसों पे अपनी ही नरक खोद रहा है। लेकिन इन सब चीजों को भी तोड़ा जा सकता है।
1 महीने से मुट्ठी रोक के बैठा हूं मैं। औरत देखता हूं तो पसंद ही नहीं आते। क्या है ये? हाँ वही, हाँ मूतते हैं वहां पे, मुझे पता है भाई। कुछ नहीं है सब, मोह माया है सब। पहले काम खत्म करो फिर उस पर ध्यान दो। लोग बोलेंगे नहीं भाई औरतें भी सही है। अरे समाज हमें ऐसा बना चुके हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमारे परदादा ने जिनको वोट दिया उस वजह से हम लोग ये इस चीज में फंस चुके। पैसे नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बनाया तुम्हारे लिए, बाप ने कुछ छोड़ के नहीं गया, परदादा ने कुछ छोड़ के नहीं गया। जो करना है तुम्हें करना है। अगर इस चीज को ब्रेक कर सकते हो तो करके दिखा दो, वरना माचू दो। वहीं जाओ, अपने किसी शहर में जाओ, नौकरी ढूंढो, चूतियों की तरह काम करो एक मोटे बॉस के लिए, मरो। और क्या सोचोगे कब 1 लाख रुपए होगा हमारा सैलरी? साले 30,000 से ऊपर नहीं जा पा रहे। 30,000 तो छोड़ो, 20,000 भी नहीं दे पा रहे ये लोग। ये जिंदगी है बाहर। रेंट का खर्चा 10,000, खाने का खर्चा 10,000, बचेगा 10,000, उसका EMI ले लिया, आईफोन ले लिया। वाह, क्या हुआ? मोटिवेशन तो दे दिया, आप बन पाए कुछ? यहीं पे अगर एक औरत मुट्ठी मार के ये वीडियो देख रहा होता, उसका खून खोल चुका होता कि क्या बोल रहा है ये, मैं अपने बाप के ऊपर बोझ हूं, कल से कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन हमारे नौजवान ये क्यों नहीं कर पा रहे? प्रोलैक्टिन। जी हां, प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर से मुट्ठी मारने के बाद निकलते हैं। जो लोग बायोलॉजी लेके पढ़े हैं वो लोग सवाल कर सकते हैं कि सर प्रोलैक्टिन हार्मोन तो औरतों के पास होता है, और जितना हमारे छोटे दिमाग को पता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं जो औरतों की दूध बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब क्या? मतलब हमारे भी दूध होने वाले क्या? क्या हमारे पास भी दूध होगा? मर्दों का दूध? ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी होता है तो अपने दोस्त को पिला देना दूध, और मेरे लिए भी भेज देना। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोलैक्टिन हार्मोन हम मर्दों में भी रिलीज करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज करता है। जी हां, पिट्यूटरी ग्लैंड औरतों में और मर्दों में दोनों में ही होता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन भी हम दोनों में होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन हमें डीजी फील करवाता है, हमें फजी फील करवाता है, हमें थोड़ा वीक और काम फील करवाता है। थोड़ा कहते हैं कि थोड़ा सो ले बेटा, थोड़ा सो ले, थोड़ा आराम कर ले, हा बहुत बढ़िया काम हो गया, बहुत मेहनत का काम हो गया आज, थोड़ा आराम कर ले। ये काम है प्रोलैक्टिन हार्मोन का हमारे लिए। माइनस पॉइंट ये है कि अगर आप ज्यादा मुट्ठी मारेंगे तो ज्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होने लगेगा, इसी वजह से हम लोग कमजोर फील करने लगते हैं। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन भी हमारे लूजर या फिर वीक होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ रखते हैं। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ वर्कआउट बता दूंगा जो आपको आपके डेली रूटीन में, डेली वर्कआउट के रूटीन में ऐड करना है, ताकि ये आपके काम वासना को कंट्रोल कर पाए। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या वर्कआउट करा जा सकता है। नमस्कार, आज का वर्कआउट सेशन हम एक प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। पहले थंब को अपने पहली उंगली से जोड़िए और अपने घुटने के ऊपर रखिए। फिर एक लंबा सांस ले, 15 सेकंड के लिए उसको रोकिए, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ दीजिए। एक लंबा सांस ले और धीरे धीरे उसको छोड़ दीजिए। यह हमें कम से कम 15 बार करना है। अब हम पहले वर्कआउट की तरफ जा रहे हैं। इस तरीके से लेट जाइए और अपने गांड को ऊपर की तरफ धकेलिए। जी हां, धीरे से अपने लंबे और खरे लंड को आगे की तरफ धकेलिए, बिल्कुल आराम से। लेकिन भूल करके भी बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आप अपने एक्स की ठुकाई कर रहे हैं और थपाथप उसको पेल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। धीरे से अपने खरे लंड को आगे की तरफ, ऊपर की तरफ धकेलिए। यह करने से आपके पैरों के जरिए आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की एक मोटा लहर दौड़ाएगा और यह आपके काम वासना को भी कंट्रोल करेगा। अब हम दूसरे वर्कआउट की तरफ जा रहे हैं। पहले आराम से सीधा लेट जाइए, फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैर को ऊपर उठाइए। जी हां, आहिस्ता पूरा सीधा रखने की कोशिश कीजिए अपने पैर को और आराम से नीचे लाइए। बिल्कुल आराम से उठाइए और आराम से नीचे लाइए। बिल्कुल भी जल्दी जल्दी करके काम खत्म करने के बारे में एकदम मत सोचिए, इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा।
धीरे से ऊपर उठाइए और धीरे धीरे नीचे लाइए। अब हम तीसरे वर्कआउट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल पहले की तरह लेट जाइए और एक साइकिल पैडल करने की तरह पैर को हिलाइए। फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए और एक साइकिल चलाइए। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा काम करेगा। अब हम चौथी और आखिरी योगा की तरफ जा रहे हैं। पहले वज्रासन की पोजीशन में दोनों पैर को साइड रख के बैठिए। फिर अपने दोनों हाथ को अपने आंखों के सामने रखिए और अपने थंब से अपने कान को ढकने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल इस तरीके से। यह वर्कआउट ऋतिक रोशन सबसे अच्छा कर पाएंगे, लेकिन आप भी कर सकते हैं। इसके बाद मुंह से एक ऐसा आवाज निकालिए, ये आपके नर्व सिस्टम को ठंडा रखने में हेल्प करता है। इसलिए इसे ध्यान का महायोग भी कहा जाता है। फिर हम एक पतीले में पानी ले लेंगे और उसके अंदर जितना चाहे उतना बर्फ डाल देंगे। अब इस ठंडा पानी भरा पतीले के अंदर धीरे धीरे हम अपने आंड को डुबा देंगे। ये आपके शरीर में एक अनमोल आनंद, एक अजीब सा दर्द और एक तनाव और सुरसुरी का महसूस कराएगा, लेकिन आखिरकार आपको एक अतुलनीय खुशी और मोक्ष का प्राप्ति कराएगा। अगर आप ये सब वर्कआउट आपके डेली वर्कआउट रूटीन में ऐड करेंगे, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा और एक लिमिट तक लेके जाएगा, ताकि आपको एक्सेस टेस्टोस्टेरोन की वजह से और ज्यादा मास्टरबेशन या फिर सेक्स का चाहत या फिर सेक्सुअल अर्जेस ना हो। खैर, अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक कॉल ले लेते हैं। नमस्कार, नाम बताइए, समस्या बताइए, कौन है? नमस्ते सर, मैं पुसी अरुण बात कर रहा हूँ। अरे नमस्कार पुसी अरुण जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे सर, कुछ हो ही तो नहीं रहा है। क्यों, खड़ा होना बंद हो गया क्या? अरे नहीं सर, खड़ा तो होता है सर। वो हाथ टूटने के बाद तो दोस्त ने धोखा दे दिया सर, लाइफ पूरा खत्म हो गया सर, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो हमने देखा वो आपका धाकर न्यूज पे। हाँ सर, बहुत बुरा हुआ आपका, मतलब प्यार भी टूट गया, हाथ भी टूट गया। हाँ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन एक अच्छी चीज भी हुआ। क्या सर? इसी बहाने आपका मुट्ठी मारने का आदत भी चला गया। अरे नहीं सर, अरे ये मुट्ठी तो मैं दबा के मारता हूँ सर, अभी दूसरे हाथ से मुट्ठी मारता हूँ। क्या? अबे साले, तू 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 तो भाई पुसी बन के रह जाएगा तू। हाँ? शेर बनना है कि नहीं? बनना तो है सर, पर सर मेरे नाम के आगे पुसी लिखा है ना सर, पुसी अरुण नाम है मेरा सर। तुम एक काम करो, मैं ये पुसी अरुण नाम छोड़ दो, छोड़ दो। है? आज से तुम्हारा नाम है बब्बन शेर अरुण। क्या नाम है तुम्हारा? बब्बन शेर अरुण सर। हाँ, क्या करोगे जिंदगी में? सर कुछ अच्छा करूंगा सर। वाह, कुछ बड़ा करूंगा सर। ये हुई ना बात। क्या बात है? अपने पैर पे खड़ा होऊंगा सर। वाह वाह वाह, कुछ करके दिखाऊंगा सर। क्या बात है, क्या बात है? अपना हाथ ठीक करूंगा। क्या बात है? फिर उस हाथ से मुट्ठी मारूंगा। अबे लौड़े, क्या करो सर? ये तो समस्या है ना सर, कुछ भी करो वो इसे सेक्सुअल आर्जेस से जुड़ जाता हूँ सर। क्या करो, इसको कैसे हटाऊं? इसीलिए तो ये सीरीज बनाया मैंने। ये क्यों मुठ मारने के लिए बनाया क्या ये सीरीज? नहीं, पूरा तरीका बताऊंगा मैं, आगे और वीडियो आने वाला है। पूरा सीरीज देखो, पूरा सीजन देखो। ओके सर। लंड पे काबू करके छोड़ेंगे हम लोग। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसको काबू करना पड़ेगा, काम वासना को काबू करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। सब कोई लूजर नहीं है, हम लोग कोई लूजर नहीं, हम जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये जोश और ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए बस। ठीक है, सब हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब लोग कामयाब होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।